मार्वल की ज्यादातर कहानियां मतलब जीत के बारे में होती हैं, एक उम्मीद होती है उनमें। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी को कुरेदने वाले हैं जिसने उस फॉर्मूले को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये कहानी है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, वो फिल्म जहां पहली बार हीरो हारते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, मतलब ये एक घटना थी। हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये किरदारों के सबसे मुश्किल फैसलों, उनके बलिदानों और उनकी सबसे बड़ी हार का एक गहरा अध्ययन है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के वो कौन से पल थे जिन्होंने इसे इतना यादगार बना दिया, और कैसे इसने सुपर हीरो फिल्मों के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि फिल्म की शुरुआत ही नायकों की सबसे बड़ी हार से होती है। मतलब थॉर रैग्नारॉक के अंत में जो एक उम्मीद मिली थी, हाँ, उसे पहले ही सीन में कुचल दिया जाता है। असगार्ड का जहाज तबाह हो चुका है, लाशें बिछी हुई हैं और बीच में खड़ा है थैनोस। और वो आते ही एक बहुत बड़ा संदेश देता है। वो हल्क को हराता है, उस हल्क को जिसे अब तक कोई शारीरिक रूप से हरा नहीं पाया था। राइट। और दिलचस्प बात यह है कि वो ऐसा पावर स्टोन का इस्तेमाल किए बिना करता है। ये सिर्फ हल्क की शारीरिक हार नहीं थी, ये उसके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली एक मनोवैज्ञानिक हार थी। फिल्म की शुरुआत में ही ये तय हो गया था कि थैनोस एक ऐसा खतरा है जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया। बिल्कुल। और फिर लोकी की मौत। एमसीयू में लोकी कई बार मरा है और वापस आया है, लेकिन इस बार ये अलग था। थैनोस का वो कहना, इस बार कोई चाल नहीं, एक तरह से लेखकों का दर्शकों से कहना था कि भाई इस बार दांव पे सब कुछ लगा है। सही बात है, कोई भी किरदार सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये फिल्म की टोन सेट कर देता है कि ये एक गंभीर, एक अंधेरी कहानी होने वाली है जहां परिणाम वास्तविक होंगे। लेकिन उसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है जब हेमडॉल अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करता है। वो हल्क को सीधे धरती पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भेज देता है, एक जिंदा चेतावनी के रूप में। थैनोस आ रहा है, सिर्फ 3 शब्द, पर ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का भार है उनमें। और ये चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं रहती। न्यूयॉर्क के आसमान में वो विशाल जहाज, हाँ, खतरा सामने आ जाता है, और यहाँ हमें आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अचानक से स्कूल बस से कूद कर आए स्पाइडरमैन की एक अजीब सी टीम देखने को मिलती है। यहाँ थैनोस की रणनीति देखने लायक है। उसके साथ ही इबनी मॉ और कल ऑब्सीडियन, वो सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। इबनी मॉ समझता है कि असली ताकत तो टाइम स्टोन है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। अच्छा, तो वो सीधे स्ट्रेंज को ही उठा लेता है। ओहो, इस एक चाल से वो धरती के 2 सबसे बड़े रक्षकों आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को खेल से ही बाहर कर देता है। वे दोनों अब धरती पर नहीं हैं। तो धरती पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं, और इसी का फायदा उठाकर दूसरा हमला होता है विजन और वांडा पर, जिनके पास माइंड स्टोन है। हाँ। और वे लगभग हार ही चुके होते हैं कि एक ट्रेन गुजरती है और परछाई से कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और फाल्कन वहां आते हैं। क्या सीन था वो यार, सिनेमा हॉल में उस सीन पर जो शोर मचा था, वो एक शानदार पल था। लेकिन ये अवेंजर्स की एक बड़ी कमजोरी को भी दिखाता है। सिविल वॉर के बाद वे बुरी तरह से बटे हुए हैं। ये वो एकजुट टीम नहीं है जिसने 2012 में न्यूयॉर्क को बचाया था। सही बात है। वे अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं, और थैनोस इसी बिखराव का फायदा उठा रहा है। विजन को बचाने के लिए उन्हें वकांडा जाना पड़ता है, जो शायद धरती पर एकमात्र सुरक्षित जगह बची है। और जब धरती पर यह सब हो रहा था, तब अंतरिक्ष के दूसरे कोने में एक बिल्कुल ही अलग कहानी चल रही थी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बेहोश थॉर मिलता है। ये भी एक ऐसा टीम अप था जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और यहीं पे थॉर का असली किरदार सामने आता है। मतलब उसने अपना घर, अपने लोग, अपना भाई, सब कुछ खो दिया है। उसके पास अब बदला लेने के अलावा कुछ नहीं बचा। वो एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है जो इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत को भी काट सके, और इसके लिए वो निडावेलियर जाता है। एक मरते हुए तारे की पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से गुजरने देता है। ये सिर्फ एक हथियार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये उसके दुख और गुस्से को एक आकार देने जैसा है। ये दिलचस्प है कि थॉर और थैनोस दोनों को ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या फिल्म इन दोनों के बलिदानों को एक ही नजर से देखती है, या उनमें कोई नैतिक अंतर है? यही इस फिल्म का सबसे दिलचस्प सवाल है। थैनोस को सोल स्टोन चाहिए, और इसके लिए उसे वर्मिर जाना पड़ता है। वहां रेड स्कल उसे नियम बताता है, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। तुम्हें उसे खोना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब तक हमें लगता था कि थैनोस सिर्फ एक
पागल टाइटन है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो प्यार करने में सक्षम है। वो अपनी बेटी गमोरा से प्यार करता है। और फिर भी वो उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटता। ये एक ऐसा सीन है जो उसे एक सामान्य विलन से कहीं ज्यादा जटिल बना देता है। बिल्कुल। यहाँ थानोस सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि एक माल्स्यूजन दार्शनिक के रूप में सामने आता है। उसका मानना है कि अनियंत्रित जीवन संसाधनों को खत्म कर देगा और पूरे ब्रह्मांड को दुख और पीड़ा की ओर ले जाएगा। उसका लॉजिक है एक। हाँ, उसका समाधान भयानक है। आधी आबादी को मिटा दो। लेकिन उसके तर्क में एक भयानक स्थिरता है। ये बलिदान उसके मिशन को एक दुखद लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प का रूप देता है। सवाल ये नहीं है कि वो बुरा है, सवाल ये है कि क्या वो अपने नजरिए से सही है। और यही बात उसे इतना खतरनाक बनाती है। तो एक तरफ वकांडा में जंग की तैयारी हो रही थी, लेकिन थैनोस से असली बौद्धिक और रणनीतिक लड़ाई तो कहीं और ही लड़ी जा रही थी, टाइटन ग्रह पर, जहां टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज उसका इंतजार कर रहे थे। और उनके साथ थे स्पाइडरमैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये लड़ाई फिल्म के सबसे रचनात्मक हिस्सों में से एक है। ये सिर्फ मुक्केबाजी नहीं है, ये एक योजना है। हाँ। हर कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थैनोस को रोकने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स, स्पाइडरमैन के वेब्स, मैंटिस की दिमागी शक्ति, वे लगभग जीत ही गए थे। गॉन्टलेट बस उतरने ही वाला था। लेकिन तभी कहानी का सबसे विवादित मोड़ आता है। स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि थैनोस ने गमोरा को मार दिया है। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और थैनोस पर हमला कर देता है, जिससे मैंटिस का कंट्रोल टूट जाता है। सब कुछ बिखर जाता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ स्टार लॉर्ड की बेवकूफ़ी मानते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ गुस्से का एक पल नहीं था, ये स्टार लॉर्ड के पूरे जीवन का निचोड़ था। उसने अपनी माँ को खोया, अपने पिता तुल्य योंडू को खोया। गमोरा उसका आखिरी सहारा थी। उसका आवेग में आना उसकी व्यक्तिगत त्रासदियों का परिणाम है, जो उसे एक ही समय में बहुत मानवीय और विनाशकारी बनाता है। सही बात है। ये हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए तार्किक होना कितना मुश्किल है जब व्यक्तिगत भावनाएं हावी हों। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक हैरान करने वाला काम करता है। वो लड़ाई हारने के बाद टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए खुद ही टाइम स्टोन थैनोस को सौंप देता है। टोनी पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और स्ट्रेंज का जवाब पूरी फिल्म को एक नया मतलब दे देता है। अब हम एंड गेम में हैं। हाँ। उसने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके 1,40,40,605 भविष्य देखे थे और उनमें से सिर्फ एक में वे जीते थे। इसका मतलब है कि ये हार, स्टार लॉर्ड की ये गलती, ये सब उस एकमात्र जीत के रास्ते का हिस्सा हो सकता है। स्ट्रेंज एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसे उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। वकांडा का युद्ध। थैनोस की सेना धरती पर आखिरी इन्फिनिटी स्टोन, माइंड स्टोन के लिए हमला करती है। ये एक महायुद्ध है। हाँ, जहां अवेंजर्स और वकांडा की सेना एक साथ लड़ती है। इस लड़ाई के बीच में विजन एक दर्दनाक एहसास करता है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक स्टोन उसके सिर में है तब तक खतरा बना रहेगा। वो वांडा से उसे मारने के लिए कहता है। जरा सोचिए, वांडा को अपनी ही शक्तियों से उस इंसान को खत्म करना है जिससे वो प्यार करती है। वो रोते हुए, कांपते हुए ऐसा करती भी है। माइंड स्टोन नष्ट हो जाता है। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए लगता है कि शायद वे जीत गए। लेकिन तभी थैनोस वहां पहुंचता है। और यहाँ हमें पहली बार सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की मिलीजुली शक्ति का असली आतंक देखने को मिलता है। वांडा की पूरी कोशिश, उसका बलिदान, उसका दर्द, सब कुछ टाइम स्टोन के एक इस्तेमाल से व्यर्थ हो जाता है। थैनोस समय को पीछे करता है, मरे हुए विजन को वापस लाता है और उसके सिर से स्टोन निकालकर उसे दोबारा मार देता है। ये दिखाता है कि अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि वास्तविकता को नियंत्रित करने की हो गई है और अवेंजर्स इस खेल में बहुत पीछे हैं। अब थैनोस के पास सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स गिने। तभी आसमान से बिजली कड़कती है। थोर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ आता है और सीधा कुल्हाड़ी थैनोस के सीने में मार देता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसके लिए मरोगे। एक पल के लिए लगता है हीरो ने दिन बचा लिया है। लेकिन थोर एक गलती कर देता है। वो बदला लेने के जोश में था। उसे थैनोस को दर्द में देखना था। और यही थैनोस को वो 1 सेकंड दे देता है जिसकी उसे जरूरत थी। थैनोस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें सिर पर वार करना चाहिए था। और वो चुटकी बजाता है। उस चुटकी के बाद का सन्नाटा, मुझे लगता है कि जो भी सिनेमा में था वो उस पल को कभी नहीं भूल सकता।
बकी सबसे पहले धूल में बदलता है, फिर टिचाला, ग्रूट, वांडा, फैल्कन, एक एक करके हमारे हीरो गायब होने लगते हैं। और फिर आता है स्पाइडरमैन का सीन, शायद एमसीयू का सबसे दिल दहला देने वाला पल। वो छोटा है, वो डर गया है, वो टोनी स्टार्क से लिपट कर कहता है, मिस्टर स्टार्क, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाना नहीं चाहता सर, प्लीज। और वो टोनी की बाहों में ही धूल बन जाता है। ये टोनी के लिए सिर्फ एक साथी को खोना नहीं था, नहीं, ये एक पिता के अपने बेटे को खोने जैसा था। अवेंजर्स हार चुके हैं। कैप्टन अमेरिका जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और कहता है, हे भगवान, ब्रह्मांड की आधी आबादी मिट चुकी है। और फिल्म का अंत होता है थैनोस के एक शांत ग्रह पर सूर्योदय देखते हुए, मुस्कुराने के साथ। उसने जो कहा था वो कर दिखाया, उसे आराम मिला है। ये एक ऐसा अंत था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये निराशाजनक था, चौंकाने वाला था, और इसने दर्शकों को एक गहरे सदमे में छोड़ दिया। ये फिल्म अगली कड़ी एवेंजर्स एंड गेम के लिए सिर्फ एक सेटअप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, हार की कहानी। तो इन सब का मतलब क्या है? इन्फिनिटी वॉर हमें सिखाती है कि कभी-कभी आपकी पूरी ताकत, आपकी सारी कोशिशें, वो भी काफी नहीं होती हैं। ये हमें असफलता और उसके साथ आने वाले दुख का सामना करना सिखाती है। और ये इस बात पर भी एक टिप्पणी है कि बड़े लक्ष्यों के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो लक्ष्य सही हो या गलत। थैनोस के नजरिए से उसने ब्रह्मांड को बचाया है, भले ही उसकी कीमत आधी जिंदगी ही क्यों ना हो। ये फिल्म दर्शकों को एक असहज स्थिति में छोड़ देती है जहां वे विलन के दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। और हम श्रोताओं के लिए सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो एकमात्र भविष्य देखा था जिसमें वे जीतते हैं, क्या उसमें थैनोस की ये जीत, ये चुटकी और आधी दुनिया का विनाश एक जरूरी और अनिवार्य कदम था? क्या कभी-कभी जीतने के लिए पहले बुरी तरह हारना जरूरी होता है?